हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ना, ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 5 पे हिस्ट्री, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो डियर ये जो चैप्टर है इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। बाकी 2 पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि डियर यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में ये सारा पॉसिबल हो, क्योंकि हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आपका यहाँ पे डिस्कस करें, जो कि आपका सीटेट के साथ साथ किसी और भी कंपटीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे डियर, अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो देख लीजिए, ठीक है। देखिए, नई जातियाँ और श्रेणियाँ मतलब क्या हो गया डियर, कि इस तरीके से समाज को यहाँ पे हम लोग अलग अलग वर्गों में विभाजित किया हुआ था। जैसे कुछ लोग जो थे वो बहुत अमीर थे, कुछ लोग जो थे बहुत गरीब थे, कुछ लोग थे बहुत उच्च जाति के थे, कुछ लोग नीचे जाति के थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ जो है फिर से उभर के आई, तो इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए, जैसे जैसे जो है अर्थव्यवस्था बदलता है और तो समाज की ज़रूरतें भी बढ़ती गई, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, तो लोगों की आवश्यकता जो है आपका बढ़ने लगी, ठीक है। और इसी के अंदर क्या हुआ कि बहुत छोटी छोटी जातियाँ भी उभर के आई। तो डियर इसी बीच क्या हुआ कि छोटी छोटी जातियाँ भी उभर के आने लगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ब्राह्मण के बीच में नई जाति सामने आती है। और दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें तो कई ऐसे जनजाति है और जिसको जो कि सामाजिक और सामाजिक समूह को जो है अब मतलब जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। देखिए, इस बात को समझिए, यहाँ पे 2 तरह का समाज था, ठीक है। पहला समाज में जाति था, ठीक है। यहाँ पे लोग जो थे कोई ऊंची जाति के थे, कोई नीचे जाति के थे, कोई अमीर थे, कोई गरीब थे, ठीक है। तो ये एक समाज है। दूसरी समाज ना आपका जनजाति का बात करता है। जनजाति में किसी तरह का ऊंच नीच नहीं रहता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता है, यहाँ पे सब एक समान का है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जनजाति को और ऐसी ही जनजातियों को या कुछ लोगों का समूह को जो है एक जाति में शामिल कर लिया गया, ठीक है। यानी ऐसे समाज में ला के उसको शामिल कर लिया जहाँ पे जाति प्रथा है। क्लियर है यहाँ पे। तो शामिल कर लिया गया, ठीक है। और उसको एक जाति जो है दे दी गई कि भाई तुम अब से क्या है, ये जाति के हो। अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि उसके हुनर है ना, उसी के अनुसार जो है उन्हें जाति में शामिल कर लिया गया। जैसे कि सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, ठीक है। ये सब हम लोग सुने भी होंगे, ठीक है। कि जो लोहे का काम करता है उसको हम लोग लोहार कहते हैं, जो सोना का काम करता है उसको सुनार कहते हैं, जो आपका वो बढ़ई मतलब होता है ना, जो वो कुछ बुनता ये क्या कहते हैं, रस्सी उसी से जो खाट उटी करता है तो उसको बढ़ई कहते हैं। इसी तरह राजमिस्त्री, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जाति दे दिया गया। कोई भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता, तो इन लोगों को जो है ब्राह्मण के द्वारा जो है जाति का जो है आपका दर्जा जो है मिल गया, ठीक है। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अब देखो, यहाँ पे वर्ण के बजाय क्या बना कि जाति जो है ना ये समाज का आधार बना। कि किसी भी समाज में भाई ये जो है ये बढ़ई जाति है, ये लोहार जाति है। पहले जो था वो उच्च जाति नीच जाति इस तरीके से कहा जाता था, ये लोग अमीर है, ये लोग गरीब है। लेकिन यहाँ पे जो है एक जाति अब जो है समाज में एक जाति दे दिया गया था, ठीक है। ऊंच नीच को हटाकर एक जाति का नाम दे दिया गया था कि ये सुनार है, ये लोहार है, ये बढ़ई है, इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं जाति पर विचार विमर्श, ठीक है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोन्नाड उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। यहाँ पे देखिए, तिरुचिरापल्ली कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और तालुक में यानी तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित है उय्या कॉनोड उदयार। देखिए, उय्या कॉनोड उदयार, थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुआ होगा तो सॉरी फॉर डैट, ठीक है। तो यहाँ पे 12वीं शताब्दी, तो इसमें 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मण जो है एक सभा में इस तरीके से विचार विमर्श किया है आपका जाति के बारे में। वो रथकारों मतलब जो रथ बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, कि सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इसी जाति
के काम काज तय किए, जिनमें वास्तुकला। तो इसमें क्या है कि इन जातियों को कुछ काम जो है सौंपा गया था, जैसे कि दिया मतलब कि इसमें इस यानी इन जातियों में इसके अंतर्गत ये काम इन लोगों को करना रहता है, जैसे कि वास्तुकला का, रथों का और गाड़ियों का निर्माण हो गया, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, और बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। ठीक है, तो ये सब जो है आपका ये कुछ काम जो है इन लोगों को डिसाइड किया गया। देखिए 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षेत्रियों के बीच ने राजपूत और गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। मतलब उन्हें कि जैसे 11वीं और 12वीं सदी आया ना, यहाँ पे जो है आपका क्षत्रियों में, ठीक है, यानी क्षत्रियों में क्या हुआ, बहुत सारे नए नए राजपूत आए, ठीक है, नए नए राजपूत का गोत्र आया। जैसे कि राजपूत में बहुत सारे गोत्र होता है ना, तो नए नए राजपूत के नए नए गोत्र आए, ठीक है, और वो हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। देखिए जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन से वंश से वो लोग थे, तो हंस से थे, सॉरी हून से थे, चंदेल से थे, चालुक्य से थे। ठीक है, तो इन सब और दूसरी भी वंश परंपरा है, तो इन लोग, तो वो लोग इनमें शामिल थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। देखिए इसमें से जैसे कि इससे पहले हम लोग देखे थे कि बहुत सारे जनजाति को और सामूहिक लोगों की जो सामूहिक समूह थे उसको जो है जाति का मतलब दर्जा मिल गया था। तो बहुत सारे जनजाति ऐसे थे जो कि बाद में राजपूत बन गए थे, और धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली थी। अब वो राजपूत बन गए, तो वही राजपूत जैसे शासन करता था उस तरीके से वो भी धीरे धीरे शासन करने लगे। तो कृषि वाले क्षेत्र में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे, और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहा था, तो इस तरीके से ये लोग भी जो है अब राज्य का शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का, मतलब कि ये भी उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे राज्यों का निर्माण में। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। तो जैसे कि राजपूत गोत्र किस तरीके से वो उभर के आ रहे थे, ठीक है ना, तो इसी का मतलब कि अनुसरण किसने किया, तो जनजाति लोग, क्योंकि जनजाति लोग में ही तो बहुत सारे लोग थे ना कि जो कि आपका राजपूत गोत्र में शामिल हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखकर जनजाति लोग भी इसका अनुसरण करने लगे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए, और उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाए। दूसरी तरफ तो अगर देखिए यहाँ पे जो ब्राह्मण था वही जनजाति लोग को जो है ला के वर्ग में शामिल कर रहा था, राजपूत बना रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जनजाति परिवार थे जो कि इस शासक वर्ग में शामिल हो गए, मतलब राजपूतों में आके शामिल हो गए, और उसका बहुत सारी ऐसी आबादी जो कि समाज की छोटी जातियों में ही जगह बन, और बहुत सारी ऐसी मतलब कि अब मतलब हर कोई तो नहीं आके राजपूत बन पाया। बहुत सारी जनजाति ऐसे थी जो कि अभी भी जो है छोटी जातियों के रूप में जो है रह गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारी जनजाति है, ठीक है, उसमें से कुछ जनजाति जो है ये क्या बन गया, आके राजपूत बन गया। ठीक है, और शासन करने लगा, राजपूत बन गया। लेकिन बहुत सारी जनजाति तो है जो क्या किया, जिसको छोटी जाति में अपना जगह बना लिया। कहने का मतलब ये है। अगर बात करें तो पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी से सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे जनजाति जो लोग थे वो लोग इस्लाम धर्म को अपना लिए थे। कौन से लोग जो है इस जनजाति जो इस्लाम धर्म को अपनाए थे, वो लोग है आपका पंजाब का, सिंध का और उत्तर पश्चिमी सरहद का। ठीक है, उत्तर पश्चिम सरहद का, पंजाब का, सिंध का, ये लोग जो है अपना इस्लाम धर्म को अपना लिए थे। वो जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। देखिए हिंदू धर्म में जब हम लोग जिस जाति धर्म का बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या था कि एक
लोग एक जैसा नहीं थे, ठीक है, कोई बहुत अमीर थे, कोई बहुत गरीब थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था जिस तरीके से बनाया गया था, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि इसको अपना स्वीकार करने से जो है इनकार कर दिए। तो इस तरीके से ये लोग कौन सा धर्म अपना लिए, तो इस्लाम धर्म अपना लिए, ठीक है। तो राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है, और हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका क्या हुआ कि जनजातीय लोगों के बीच इस तरीके से जिस तरीके से सामाजिक बदलाव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग गोंड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गोंड महिला के बारे में चित्र में देख सकते हैं, ये गोंड महिला है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्थानांतरीय कृषि के बारे में देखते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्थानांतरीय कृषि क्या होता है, देखिए किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा जाता है और फिर उसको जलाया जाता है, फिर उसकी राख में ही जो है फसल उगाया जाता है, ठीक है। और जब ये ज़मीन फिर से इसकी उर्वरता ख़त्म हो जाती है, तब ये लोग क्या करते हैं, उसी दूसरा ज़मीन का टुकड़ा को साफ करते हैं और फिर उसमें उसको जलाते हैं, फिर उसमें उसका फसल उगाते हैं, उसमें फसल उगाते हैं। इसको हम लोग इसको हम लोग जो है स्थानांतरीय कृषि कहते हैं। क्लियर है, स्थानांतरीय कृषि किसको कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ का नेक्स्ट टॉपिक जो है ये आपका गोंड है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गोंड के बारे में। तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोंड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि डियर एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।